ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम लास्ट वीक का अव्यक्त मुरलियों का डिस्कशन करेंगे। तो आज विशेष हम होली हंस की विशेषताएं और होली हंस की परिभाषा, जो बाबा ने 2 मुरलियों में बाबा ने कहा था ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है होली हंस की परिभाषा। तो ये है 6190 अव्यक्त मुरली है। सो आप सभी से निवेदन है कि बाबा ने इस मुरली में होली हंस के बारे में क्या कहा। होली हंस का अर्थ क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? जी बोलिए सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। होली हंस की परिभाषा बाबा ने कहा कि होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता। विशेषता किसकी? स्वच्छता किसकी? आत्मा की। यानी मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंगी दिखाते हैं और वो है होली हंस। होली हंस ही वो कंकर नहीं चूसता, मोती ही चूसता है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? तन मन और दिल की स्वच्छता है ना। बोलिए अंजना गुप्ता सिस्टर। शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता चाहिए। पवित्रता की निशानी बाबा ने कहा सफेद वस्त्र दिखाए हैं, सफेद साफ दिल, स्वच्छ स्वरूप। बाबा कह रहे तन, मन और दिल सदा बेदाग अर्थात स्वच्छता। कोई तन में भी या तन से या बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, लेकिन बाबा कह रहे मन साफ हो।
पहले अपने मन को साफ रखो। मन साफ होगा तो बाबा कह रहे साहिब राजी होगा। साहिब राजी होगा तो सब मुरादें पूरी होगी, सब काम स्वतः ही बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि संगम युग का सबसे लक्ष्य क्या है, कि हम सब ब्राह्मण सौ देवताओं का संपूर्ण पवित्र गाया जाता है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरुकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा ने इसके बारे में ऐसी हमें हंसों की परिभाषा बताई। ओम शांति। जी, है ना। सो तन की स्वच्छता के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई है ना। सो हमें ये आत्मा का मंदिर समझ के उसको स्वच्छ करना है। देखिए, स्मृति से ही हम पवित्र बन सकते हैं, है ना। मन की स्वच्छता के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, मन मेरे में लगाओ। हमें स्मृति को परिवर्तन करना है, जिससे अपवित्रता से हम पवित्र बनते जाते हैं। और दिल की स्वच्छता के लिए अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, सच्चे दिल साहिब राजी। सो साहिब को राजी करने के लिए हमें दिल की स्वच्छता करनी है। सो इसके लिए विशेष क्या पुरुषार्थ करना है? तो यही है ना फाउंडेशन। जब हमारा मन स्वच्छ हो, दिल स्वच्छ हो, तब आत्मा स्वच्छ बन जाती है। हम्म बोलिए सुनीता सिस्टर, आपका माइक ऑन था। सभी की विशेषताओं को देखना है। जी, तो दिल को स्वच्छ रखने के लिए सबकी विशेषता को देखना है। जी, बहुत अच्छा। और ओम शांति। बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि चाहिए, यानी परख निर्णय करना और ग्रहण करना, अर्थात धारण कर तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण बाबा ने संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाई है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान विना आप सभी हो ब्राह्मण बच्चे। तो इस ज्ञान को धारण करने के लिए वह तीनों ही विशेषता की अति आवश्यकता है। ओम शांति। जी, यह है होली हंस की विशेषताएं। ओके, अभी दिल की स्वच्छता, है ना, क्यों यही है हमारा फाउंडेशन है। सो इसके लिए हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना है? ओम शांति। किसी जी, को किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी भी कुछ बिटर वर्ड्स यूज नहीं करना, कुछ भूल हो गई तो क्षमा मांगना और क्षमा करना। ओम शांति। जी, है ना। देखिए, अभी तो हमें तो साहिब को राजी शांति। करनी है ना। बाबा तो कुछ भी कर सकते, बाबा बोलते हैं ना, राजा को भी रंक बना सकते, रंक को भी राजा बना सकते। अभी हमें साहिब को राजी करनी है। तो इसके लिए बाबा को हम सब कुछ सौंप दे जाना है। कुछ भी हो, हर बात, हर संकल्प को बाबा को बताना है। इसे दिल साफ होती है। बोलिए पूनम ओम सिस्टर। शांति। जी, पूनम सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रही। ओके, ओम और कोई है? शांति। जी, दीदी, अभी आवाज आ रही है क्या? मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी क्योंकि आपने कुछ बोला ही नहीं। नहीं नहीं, बोलिए। तो बाबा ने दिल की स्वच्छता के लिए बोला कि अगर आप स्व उन्नति अर्थ अपना पुरुषार्थ कर रहे हो
तो जैसा भी पुरुषार्थ है वह सच्चाई से बाबा के आगे रखना। बहुत सुंदर रीति बाबा ने समझाया कि सच्चे बाबा के साथ जब हम सच्चे रहते हैं, जैसा भी पुरुषार्थ हो, जितना भी पुरुषार्थ हो, चाहे कम चाहे ज्यादा, जो भी हम करते हैं, बाबा ने कहा दिल की सफाई वो है जो आप अपना सारी बातें बाबा के साथ शेयर कर रहे हो। ओम शांति। सच्चाई से बाबा के आगे हमें अपना सारी बातें रखनी है। ओम शांति। जी, है ना। सो बाबा को सच्चाई पसंद है। सच्चाई से सब कुछ बाबा को बताते रहना है। हर सेकंड, हर समय बाबा को सौंपते जाना है, बताते जाना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म। और अपने आप को भी चेक करते जाना है और उसको बाबा के सामने बताना है, मेरे में कौन सा कमजोरी है, मुझे क्या करनी है। बाबा मदद देगा। बाबा कहते हैं ना, एक कदम, हाँ, 1000 कदम बाबा से मदद मिलता ही है। बोलिए सावित्री वर्मा सिस्टर। ओके। तो और कोई शेयर करना चाहते हैं दिल की स्वच्छता के बारे में? और मन, बुद्धि या दिल की स्वच्छता के लिए हमें पावरफुल याद भी चाहिए। क्योंकि हमारे जो पुराना जो 60 जन्म का दो देहभान और अभिमान है ना, वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, है ना, हाँ, उसको हमें खत्म करने के लिए पावरफुल याद चाहिए। जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो कहाँ ना कहाँ हमारा वो नेगेटिव थॉट पैटर्न में ही हम फंसते जाते हैं। वही वही बातें, वही वही संस्कार इमर्ज होती जाती है। हमें ऊपर ऊपर से काम करते हैं, मना ड्रिल करते हैं, पूरा दिन मनचर्या फिक्स करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भी जब जब तक हम अंदर से काम नहीं करते हैं ना, तब तक वो परमानेंट संस्कार नहीं बनती है। तो इसके लिए हमें अंदर से भी काम करनी है। और जो मनचर्या जो फिक्स करते हैं ना, बाहर से भी हम काम करनी है। तभी हमारा संस्कार परिवर्तन होगा। हमारा जो देहबान अभिमान है ना, वो भी घिसता जाएगा। तो चौथी बात है संबंध में स्वच्छता। तो संबंध में स्वच्छता, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? क्योंकि बाबा ने कहा ना, हमें लौकिक संबंध या अलौकिक संबंध, है ना, इनसे तो संबंध रखना ही है। उस संबंध में स्वच्छता हमें कैसे मेंटेन करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। न्यारा और प्यारा बन करके। जी, है ना, न्यारा और प्यारा। सो पहले हमें न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना है, तब ऑटोमेटिकली हम प्यारा बन ही जाते हैं, है ना। दोनों का बैलेंस भी चाहिए। सो संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, है ना। जब लौकिक का संबंध या अलौकिक संबंध में जब भी हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, वो भी संतुष्ट हो और मैं भी उनके साथ रह के संतुष्ट रहना है। उसको ही स्वच्छता बोलते हैं। और कोई दीदी शेयर देह करना भान चाहते में हैं? ना आके दीदी देह भान में ना आके भी हम स्वच्छता रख सकते हैं संबंध में। जी भाई जी, वो तो अल्टीमेट है। जब देहभान और देह अभिमान जब पूरा घिसता है ना, तब ऑटोमेटिकली हम संपूर्ण पवित्र बन ही जाते हैं। वो देहभान अभिमान ही अपवित्रता है ना, उसके कारण ही हम कहाँ ना कहाँ फंसते जाते हैं।
जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो संतुष्टता का निशानी क्या है? किसी को जज नहीं करना, जी। किसी को जज सही। जज नहीं करना। जी भाई जी। सो सबको एक्सेप्ट करना है ना, उनका रोल, जो जो उनका रोल है उसको एक्सेप्ट करना। उनका चेहरा सदा स्मूथ रहता है, जो संतुष्ट रहता है वो। जी। सो सदा संतुष्ट रहने वाले स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे, और दूसरों को वो भी खुश होंगे, है ना। सो इसके लिए हमें कौन सा गुण धारण करनी है? संतुष्ट तो है ही, क्योंकि संतुष्टता से ही हमें दुआ मिलते हैं ना, जब भी उनके कांटेक्ट में आते हैं। संतुष्टता के साथ साथ कौन सा गुण चाहिए? ओम शांति। मैं सोचती हूँ सहनशीलता। जी। शक्तियां भी चाहिए, गुण भी चाहिए, है ना। क्योंकि जब भी हम संबंध में आते हैं या सेवा में आते हैं, है ना कहाँ संस्कार का टक्कर में आ जाते हैं, कहाँ ना कहाँ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आती है। सो इसके लिए हमें सहन करना पड़ता है। बोलिए कृष्णा सिस्टर। ओम शांति। जैसा बाबा जिस नजर से मुझको देखते हैं, मैं भी सबको उसी नजर से देखूं, क्योंकि बाबा मुझे आत्मा देखते हैं, तो मैं भी अपने जैसा ही सबको समझूं। मेरे मन में वो सबके लिए भरपूरता, शुभकामना हो कि मैं आत्मा भरपूर हूँ, ये सारी आत्माएं भरपूर है, सर्व गुण संपन्न है, सर्व शक्ति संपन्न है। मन में ये शुभकामना, शुभ भावना होनी चाहिए सबके लिए, तो सामने वालों को भी ये फीलिंग आएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, है ना। सो सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, क्योंकि सभी आत्माएं जब परंधा में थे ना, तब संपूर्ण पवित्र थे, है ना। उनको पवित्रता को हमें देखना है। सो जब हम उनको पवित्रता की दृष्टि से जब देखेंगे ना, उस आत्मा का रियल कोर वैल्यू को हम देखेंगे, तो हमारे प्रति सबके लिए वो रिस्पेक्ट रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हम देखे हैं ना, ब्रह्मा बाबा तो सबको रिस्पेक्ट देते थे। बोलिए नमिता सिस्टर। कौन शांति सिस्टर। हर एक को एक्सेप्ट करना माना, और एक वो जैसे है ऐसे एक्सेप्ट करना माना, उसको रेस्पेक्ट करना। और जो जैसा है उसका पार्ट को साक्षी होकर देखना, साक्षी दृष्टा बन देखना है, तब एक्सेप्टेंस आएगी। नहीं तो क्वेश्चन उठेगी, क्या क्यों। तो पहले अंदर में उसको एक्सेप्ट करना है, क्षमा के गुण दे, कोई गलती करे तो उसको क्षमा देकर पहले एक्सेप्ट करना है। उसके बाद साक्षी दृष्टा होकर उसको पार्ट को एक्सेप्ट कर, उसको रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट करना माना रेस्पेक्ट देना। तब हम सहनशीलता के गुण से ऐसे कर पाएंगे। ओम सत्य। जी। जब हम साक्षी दृष्टा से देखते हैं ना, तभी हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या क्यों में व्यर्थ में चले जाते हैं, है ना। सो डिटैच होके हम पहले देखना है, बाद में डेफिनेटली वो सब ऑटोमेटिकली वो सभी गुण आ जाता है। उनको एक्सेप्ट करना, रेस्पेक्ट देना, है ना, शुभ भावना शुभ कामना देना आ ही जाता है। बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। सदा न्यारे और प्यारे रहना है। जैसे बाबा बच्चे, मीठे बच्चे कहते हैं, ऐसे हर एक का गुण दिखाना चाहिए। तो अपने वाइब आप संतुष्ट कब रहते हैं? जब आत्मिक स्थिति में दिन भर रहते हैं, तो वो सदा संतुष्ट रहते हैं, वो वाइब्रेशन
सामने वाले व्यक्ति पर खुश खुश रहती है तो फरिश्ता दिखानी चाहिए। ओम शांति। हर एक आत्मा फरिश्ता है। ओम शांति। जी सिस्टर, हर एक आत्मा को फरिश्ता देखना है। जब हम नजर जब हमारा दृष्टि जब बदलते हैं ना, तब सृष्टि भी बदल जाएगी। सो असंतुष्टता का निशानी है स्वयं भी मन से बारी होंगे, है ना। जब उनका बिहेवियर से, उनका बातों से जब हम असंतुष्ट बन जाते हैं, स्वयं भी बारी हो जाएंगे, है ना। सो इसके लिए बाबा क्या कह रहे, पहले मुझे संतुष्ट रहना है, तब दूसरों को भी मैं संतुष्ट कर सकती हूँ। वो गुण मेरे में रहना है पहले, है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम नेक्स्ट मुरली लेंगे। सो ये है 10-1-1990, होली हंस की विशेषताएं, है ना। सो आप सभी से निवेदन है, बाबा ने इस मुरली में कौन सा 3 शक्तियों के बारे में बताया है। या होली हंस की विशेषताएं क्या क्या है? बोलिए ओम पूनम शांति। सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने खास बोला है कि बाबा ने हमेशा ही बताया, जैसे होली अंश की विशेषता होती है, उसको निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है। लेकिन बाबा ने यहाँ एक सुंदर बताया है कि ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोती चुकते हैं, कंकड़ नहीं। वो एकदम परख लेते हैं। और बाबा ने हमेशा मुरलियों में और भी बात बताई है कि दूध और नीर और क्षीर, तो उस दोनों को भी अलग कर लेते हैं। तो कितनी में वो पावरफुल शक्ति है। जब हम दूध में पानी मिक्स कर देते हैं तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, लेकिन होली अंश जो होंगे वो इतनी पावरफुल निर्णय शक्ति कि उसको भी अलग करके रख देते हैं। ओम शांति। जी बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। और इस मुरली के अनुसार बाबा ने कहा परखने की, निर्णय लेने की, ग्रहण करने की शक्ति है होली हंस में। बाकी जैसे दीदी जी ने बताया, अभी अन्य मुरलियों में भी पानी और दूध अलग अलग कर देता है, कंकर और मोती, कंकर कंकर छोड़ देता है, मोती चुभता है। और एक और मतलब बताया बाबा ने, मैं बाबा की होली, हेट आउट लव इन, एक ये भी बताया हुआ है। ओम शांति। जी बोलिए अंजना गुप्ता सिस्टर। बाबा ने कहा है कि इस ज्ञान को धारण करके, जैसे ज्ञान वीणा वंदनी और माँ समान बनने वाली, एक माँ सरस्वती का नहीं है, जैसे सरस्वती माँ को हंस को सवारी दिखाया है। तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युग पर माँ सरस्वती, माँ जगदम्बा, एक सरस्वती माँ ने कहा कि ये माँ समान बनने वाली तुम भी ज्ञान बीना वंदनी और सभी हो। इस ज्ञान को धारण करके ही तीनों विशेष शक्तियां प्राप्त कर सकती हो ज्ञान से। और बाबा ने कहा, जैसे ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा समय को पहचानना आप ब्राह्मण परिवारों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। निर्णय, बाबा ने कहा कि निर्णय किया तब ही ब्राह्मण जीवन धारण किया। तो अब बाबा बता रहे कि विशेष हमें मोती और कंकर में, दोनों में परखना है। निर्णय करने हैं कि उसके बाद मोती ग्रहण करते हैं या कंकर पत्थर को छोड़कर मोती ग्रहण करते हैं। अर्थात कोई भी ऐसे मुख से शब्द ना बोले जो कंकर पत्थर का रूप धारण कर ले। बाबा ने कहा मोती यानी कि मीठा बोले। ओम शांति। जी बोलिए उर्मिला सिस्टर। हाँ जी। ओम शांति। जैसे बहन ने बताया, परखने की
और निर्णय शक्ति, और ये तो चाहिए। और फिर हमें शक्तियों को ग्रहण भी करना चाहिए। तो इसके यादगार है संगम युग में ने माँ सरस्वती जगदम्बा हमारी मम्मा ही थी। तो बाबा कहते हैं सरस्वती माँ की सवारी होली हाउस दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये सिर्फ सरस्वती माँ का यादगार नहीं, वो तो है ही, लेकिन माँ समान बनने वाले ज्ञान वीणा वादिनी हम सभी भी है, ऐसा बाबा ने बताया। ओम शांति। जी। तो होली हम की विशेषता है 3 शक्तियां, है ना। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, और ग्रहण करना माना धारण करने की शक्ति। सो परखना अर्थात क्या है, और परखने की शक्ति के लिए कौन सा धारणा चाहिए, कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो शक्ति जो आपने बताई है कि परखने की शक्ति, हमने परखना किसको है, पहले तो हमें ये देखना है। और परखने के लिए हम जिन आत्माओं की हम सर्विस करते हैं, और सर्वे करने से जब हमें पूरी परख हो जाती है, जैसे जिस रूप में भी, जैसे बाबा बोलते हैं ना, तकदीर जगा कर आई हूं, तो हमें पहले बातों का ये ध्यान रखना है कि जितनी परखने की शक्ति होगी उतनी ही परीक्षा में भी जब हम पास होते हैं। अगर हमारे अंदर वो परख शक्ति है, और जब परख शक्ति निर्णय करेगी तभी वो सहन शक्ति को धारण करेगी। जैसे ग्रहण की भी बात आई है, तो जितना जितना हमारी परखने की शक्ति बढ़ती है, उतना कोई भी मतलब आत्मा को अगर हम वाइब्रेशन भी देंगे तो वो भी परख कर ही देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि उसको बढ़ाने के लिए हमें बुद्धि की सफाई पहले चाहिए, क्योंकि संकल्प की जो भी शक्ति होती है, उस मन में जब भी कोई भी संकल्प होता है, जैसे बुद्धि द्वारा हम जजमेंट करते हैं ना, मन और बुद्धि द्वारा जब हम जजमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमें जजमेंट करने के बाद ही निर्णय लेती है। और निर्णय लेने से क्या होता है कि उस आत्मा का भी कल्याण होता है। तो हमें क्या करना, ज्ञान और योग द्वारा पहले हमें ज्ञान भी चाहिए, उसके लिए योग भी चाहिए। तो योग के साथ जब हम इस अपनी बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों से बिल्कुल फ्री कर देते हैं, मतलब बुद्धि एक बाप से जोड़ते हैं, तो जितना बुद्धि को हम स्वच्छ बनाएंगे, जितना बुद्धि को हम निर्मल बनाएंगे, तो तभी हम कोई निर्णय ले सकेंगे। तो हमें क्या करना है कि सारा दिन जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई व्यर्थ संकल्प है तो बुद्धि परख नहीं सकेगी, निर्णय नहीं कर सके। तो हमें हर सेकंड में हमें अपने अपने ही संकल्पों को ब्रेक दे करके अपनी हर परिस्थिति के साथ सामना कर करके हमें परखना है, फिर उसके बाद निर्णय लेना है। जैसे निर्णय में क्या होता है कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे बाबा ने हमें बताया, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प जो एक स्थिति होती है हमारी। तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जितना भी हम अशरीरी बनेंगे, निराकारी, अकर्म में, जैसे आप न्यारे प्यारे बन के यहाँ याद आए, तो न्यारे रहने का भी हमें अभ्यास चाहिए। और निराकारी जैसे अशरीरी जो हमारी अवस्था होती है, कर्म से न्यारा भी। और क्या करना है, वहां पर न्यारा रह करके हमने कर्म को देख करके भी हमने परखना है, कर्म को भी देखना है कि जैसे मैं आत्मा को ही कर्म कर रही हूँ, तो मुझे अपने लिए भी परखने की वो शक्ति और निर्णय की शक्ति को अपने लिए भी आना चाहिए। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि निर्णय हम जल्दी से ले लेते हैं, लेकिन बाबा ने बताया कि जितना जितना हम बुद्धि की लगन में स्वच्छता और सच्चाई हो और सफाई को धारण करेंगे, और धारण करने से निर्णय शक्ति भी सहज हो जाती है। तो जितनी निर्णय शक्ति तीव्र होगी उतने ही हम परखेंगे और ग्रहण भी करेंगे। ओम शांति। जी, बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। परखने की शक्ति यानी संबंध में सफलता मिलने के लिए परखने की शक्ति चाहिए। जैसे कि जिज्ञासु सामने आए
तो उनको ज्ञान देना चाहिए। परेशान आत्मा सामने आए तो योग कमेंट्री की जरूरी है, तब तो आत्मा खुश हो सके। हर एक की मन की शक्ति देखकर सेवा देनी है तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। जी बोलिए पूनम सिस्टर। ओम सिस्टर शांति। सिस्टर आपका प्रश्न था कि एक परखने निर्णय शक्ति या परखने की शक्ति, मुझे लगता है परखने की शक्ति के लिए क्या करना। तो मैं सोचती हूँ परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति भी चाहिए। एकाग्रता तो हम परख कर सही निर्णय ले सकते हैं। वैसे साइंटिस्ट भी रिसर्च करना है तो पहले वो शांति में रहते हैं। तो मैं ऐसे सोचती हूँ एकाग्रता की शक्ति की भी चाहिए। ओम शांति। परखने के लिए, निर्णय लेने के लिए। ओम शांति। जी बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा परखने की शक्ति के लिए बाबा ने बताया कि जैसे होली हंस पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ को अलग अलग समझते हैं। तो पवित्रता की शक्ति, तो परखने की शक्ति यानी सबसे पहले बाबा ने कहा पहचानना। आप होली हंसों ने पहचाना। सबसे पहले तो बाप को पहचाना और अपने आप को भी पहचाना। तो बाबा ने कहा तभी तो आप निर्णय कर पाए ना कि हमें ब्राह्मण जीवन अपनाना है, इसलिए आप ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। तो परखने की शक्ति यानी पहचानना। हमने अपने आप को पहचाना, बाबा की ने जैसे हमें परिचय दिया, और खुद को पहचान कर बाबा को भी पहचाना, और फिर इस ज्ञान में ब्राह्मण बन के चल रहे हैं। ये हमने जो निर्णय लिया बाबा उसी के लिए परखने और निर्णय की शक्ति बता रहे हैं। ओम शांति। जी है ना। सो परखना अर्थात पहचानना। तो पहले अपने आप को पहचानना है, और परमात्मा को भी हम पहचान लिया, बट पूरी रीति से नहीं नहीं पहचाना है ना। तो अब तो हम पुरुषार्थ कर रहे, और माया को भी हमें पहचानना है, परखना है, संबंध को भी परखना है ना। ये परखने की शक्ति को बहुत जरूरी है ना। यही है फर्स्ट स्टेप, है पहला शक्ति है। जब परखने की शक्ति जब उसमें हम फेल्यूर हो गए तो निर्णय भी नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं मिलता है हमें। दीदी बोलिए बाबा पूनम ने सिस्टर। बोला है कि इसमें सभी के सभी पास है। तभी तो बाबा के बच्चे बने हैं, तो पास ही है। ओम शांति। जी जी, बट संपूर्ण रीति से बाबा को पहचानना है। जब अपने वो तो आप को करना ही है, अंत पहचानते तक हैं ही ना। पहचानते रहेंगे ना दीदी। जी अंत तक ही हर नई बात आती रहेगी बाबा के लिए। इतना ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। चलते 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 हर रोज कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। ऐसे सोच लेते हैं कि अरे बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन हर दिन नया है, हर दिन नई बात पता चलती है। ओम शांति। जी। तो इसके लिए पहले अपने आप को पहचानना है, मैं कौन, है ना। सो मेरे में कौन से विशेषता है, क्या क्या कमजोरी है ना। जब अपने आप को हम परखते जाते हैं, पहचानते जाते हैं ना, जब उसके ऊपर हम काम करते जाते हैं, सो डेफिनेटली हम परमात्मा को शक्ति को, परमात्मा के गुण को पूरी रीति से पहचान सकते हैं, है ना। सो परखने की शक्ति उसमें हमें बहुत चाहिए। और माया को भी परखना है ना। हर रोज कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ परिस्थिति आ जाती है, बातें आ जाती है ना। माया को भी परखना है, नहीं तो माया में फंस जाते हैं, उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा शक्ति, हमारा समय। इसलिए माया को परखना भी बहुत जरूरी है। अभी माया को कैसे परखेंगे, कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या है माया, माना क्या है? दीदी जैसे आप ही ने बताया कि हमारी कमी कमजोरी यानी खुद को परखने के लिए
हमें अपनी कमी कमजोरियों पे ध्यान देना है। हम सोचते हैं कि नहीं, सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से बोल देते हैं कि चलो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार है, लेकिन मेरे अंदर क्या है? क्या मेरे अंदर इसके अलावा ईर्ष्या द्वेष जो भी है, तो वो मुझे अपने आप पे अगर मैं करती हूँ प्रैक्टिकल कि मुझ में क्या कमी है, तो यही तो माया को पकड़ने की तरीका है। यही तो माया है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है। कमजोरियां ही तो माया के रूप में आती है। तो अभी जो आपने जब बोला कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी कमजोरियों को, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि वाकई ये बात पे हमें मेहनत करनी है, इसी पे पुरुषार्थ करना है। फिर हम बाबा से वो सब चीजें, हमारी कमी कमजोरियों को भरने के लिए, बाबा जो ज्ञान का सागर है, मुझ में ज्ञान की कमी है तो मैं ज्ञान ले सकती हूँ। वो सुख का सागर है, मुझे सुख देना अभी नहीं आ रहा है, तो अगर सुख के सागर से लेती हूँ तो दूसरों को बांट सकती हूँ, शक्तियों को बाबा से लेकर बांट सकती हूँ। तो सातों गुणों की जो शक्तियां हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी बोलते हैं 7 गुणों को शक्तियां बना के रखो, तो वो सारी शक्तियां लेके हम सतोगुणी आत्मा बन जाते हैं। अंत में जो आनंद स्वरूप बन जाते हैं, वही तो बाबा से मिलन है और सब कंप्लीट हो जाता है। सारी कमी कमजोरियां खत्म, बाबा की लगन में एकदम मगन, और वो उस आनंद स्वरूप को लास्ट में हम पा लेते हैं। ओम शांति। जी। तो आत्मा को पहचाना है ना, मैं कौन है ना, ये पजल जैसा है, उसको हमें डिकोड करनी है। मैं कौन हूँ? बोलिए शेरू भाई जी। हम चाहते हैं हमारे मन की कमजोर संकल्पों की रचना है हमारी माया। जो भी हमारे अंदर कमजोरी संकल्प होता है हमारी कमजोरी है, वही माया है। ओम शांति। जी। जो कमजोर है वैध संकल्प के पीछे ही वो अवगुण रहता है, वो विकार रहता है सूक्ष्म रीति से, उसको मैं पहचानना है। बोलिए कृष्णा सिस्टर। ओम शांति। एंजल, बाबा कहते हैं, जब ये शिरू भाई जी ने जो बोला कि हमारे अंदर जो कोई भी कमजोर संकल्प होता है, कमी कमजोरी महसूस करते हैं, एक भी कमी अगर हमने हमारे मन में है, कोई भी इंद्रिय हमारी शिथिल हो गई है, कोई भी संस्कार, तो एक के पीछे पीछे सारे संस्कार, सारे कमियां आ जाती हैं। एक भूत में कहीं कमी हुई तो सारे भूत में इतनी यूनिटी, वो सारे इकट्ठे आ जाते हैं, और यही माया है और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम एंट्री देते हो, तुम कहीं किसी कोई कमजोर संकल्प कर लेते हो, तो ये सारा काम खराब हो जाता है, तो माया तुम्हें पकड़ लेती है। तो इस बारे में हमें सावधान रहना, हर पल सावधान रहना कि कहीं मेरे में कोई कमजोर संकल्प, कोई कमजोरी तो नहीं आ रही है, किसी कोई इंद्रिय तो मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही है। ओम शांति अंजलि। जी। बोलिए उर्मिला सिस्टर। शांति। मैं सोचती हूँ हम माया को इनवाइट करते हैं, माया नहीं आती। आ, और अब ये पॉइंट्स बताया भाई जी ने, कमजोरी, अलबेलापन, बहानेबाजी, ऐसे भी है। ऐसे मैं सोचती हूँ। ओम शांति। जी। क्योंकि हमारे अंदर 63 जन्म का जो देहभान है ना, वही माया को खींचता है, देहभान और अभिमान। ओम शांति सिस्टर जी। जी ओम शांति एक जी। तो हाँ। मैं ऐसे समझती हूँ, बाबा कह रहे हैं ना भी डबल लॉक लगाओ। ओम शांति दीदी। जी। बोलिए पीयूष भाई जी। हाँ हाँ ओम जी शांति बोल सिस्टर। रहा हूँ। ओम शांति दीदी जी। जी ओम शांति। दीदी, आत्मा में अष्ट शक्तियां और हमारे जो गुण हैं, सातों गुण भरे हुए हैं, हमें उन्हें इमर्ज करना है। हम माया के बारे में सोच के और माया के जो निगेटिविटी है उसके बारे में सोच के भी हम उसे बढ़ाते रहते हैं और माया को बुलाते रहते हैं। तो हमें बस इन अष्ट शक्तियों और सात गुणों को इमर्ज करना है, जो आत्मा का मूल मतलब आत्मा के अंदर ऑलरेडी है, बस उसे इमर्ज करना है।
तो हम माया को क्यों याद करें? माया को याद नहीं करना है बिल्कुल। जी, उसको कैसे इमर्ज करते हैं, कौन सा तरीका है? हमारा अनादि आदि गुण जो अंदर है ना, उसको कैसे इमर्ज करना है, क्या पुरुषार्थ करना है? ओम शांति। जी। हाँ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर मन में उठने वाले संकल्पों को साक्षी होकर देखना है, तभी माया को देख पाएंगे। जी। और जो जो लोग कभी मुरली मिस नहीं करते, उनकी परखने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने के लिए अपने निराकारी स्वरूप को याद करना है और सातों गुणों और अभी जो भाई जी बोल रहे थे शक्तियों में स्थित रहना है। अपने गुणों और शक्तियों को याद करेंगे ना, तो बाबा से ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाबा इन गुणों का सागर है ना। जब आपने इन गुणों में स्थित हुए तो फौरन फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। और जहां अपने सत्य स्वरूप में स्थित हुए तो माया अपने आप दिखाई देगी कि ये संकल्प, उठने वाले संकल्प हमारे नहीं। तो अपने मन में उठने वाले संकल्पों से साक्षी होकर रहना है। ओम शांति। जी, जी भाई बहुत जी, अच्छा। ओम शांति। तो जो मन में उठने वाले संकल्प व्यर्थ हो या विकल्प हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, उसको हमें साक्षी होके देखना है, क्योंकि उससे पता चलेगा मेरे में कौन सा कमजोरी है। क्या है कि 63 जन्म का है ना, देहभान और अभिमान, इस लेके मड्डी वाटर माना मिट्टी का पानी जैसा है ना। उसको हमें शेक मत करना है, माना व्यर्थ नहीं चलाना है। चले तो भी उसको साक्षी होके देखना है। इसलिए हमें इनर स्टिलनेस माना मन बुद्धि की स्थिरता के बारे में हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना है। जब भी हम याद में बैठते हैं ना, मन बुद्धि की स्थिरता हो, क्योंकि जिससे ही स्थिरता से ही हमें शक्ति का अनुभव होता है। जितना हम स्थिरता में मन बुद्धि को मेंटेन करते हैं ना, उतना हमारा शक्ति जो अनादि आदि शक्ति है ना, वो इमर्ज होती है। उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी क्या होता है, हम योग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहा ना कहा व्यर्थ आ गए तो उसमें ही हम फंस जाते हैं। इसलिए पावरफुल याद चाहिए। ज्वालामुखी बाबा बोलते हैं ना, बीज स्वरूप स्थिति है ज्वालामुखी योग। जब जितना हम करते हैं ना, उतना ये 63 जन्म का जो मड्डी वाटर है ना, वो क्लीन होती जाती है। कि उसको रिप्लेसमेंट करनी है। वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, हमें पता ही नहीं चलता क्या है अंदर। 63 जन्म का हम तो ऊपर ऊपर काम कर रहे, हमारा व्यर्थ को भी हम परिवर्तन कर रहे, वो भी एक पुरुषार्थ है, बट अंदर से भी हमें काम करनी है। इसके लिए पावरफुल याद ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पावरफुल याद जब भी हम बैठते हैं ना, 10 मिनट या 20 मिनट कभी भी, जब भी बैठते हैं ना, पावरफुल याद में बैठना है, जिससे मन बुद्धि स्थिर हो। क्योंकि जब मन बुद्धि स्थिर होता है तब शांति का अनुभव होता है, आत्मा को सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है ना, सातों गुणों का अनुभव करती है। वो सातों गुण ऑटोमेटिकली स्लोली वो रिप्लेस होती है, और जिससे हमारा 63 जन्म का भी वो देहबान और देह अभिमान वो घिसता जाता है। ओम शांति। और कोई लास्ट पॉइंट है तो भी शेयर कर सकते हैं। आप क्या पुरुषार्थ कर रहे जिससे अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो? हम्म? तो मानो में रहना। हम्म? दीदी, सोमानो में रहना। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा भी सोमान जो हमें अच्छा लगे। बाबा ने तो सोमान का लिस्ट दे दिए है, बट मुझे कौन सा सोमान अच्छा लगता है ना, उस सोमान का अभ्यास मुझे करनी है। एक सोमान लीजिए, उसको 21 दिन
खाली सोमान, बाबा बोलते हैं ना, सोमान का स्मरण कर कीजिए। स्मरण करते हुए आपका मन बुद्धि स्थिर हो, ऐसे आपको ऑब्जर्व कीजिए। तो जितना वो स्थिरता बढ़ती जाती है ना, उतना वो शक्ति प्राप्त होती है। उससे ही मेरे में जो सोमान का जो स्वरूप बनती जाती हूँ, क्योंकि अंदर सब है मेरे में, उसको मुझे जागृत करनी है। सो इसके लिए मुझे ये क्रॉस करनी है, जो देह भार अभिमान का जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वो संस्कार, उसको क्रॉस करके मुझे मेरा अनकॉन्शियस माइंड में जो अनादि आदि संस्कार है ना, उसको मुझे इमर्ज करनी है। सो इसके लिए सोमान बहुत हेल्प करती है। ओके ओम शांति। जी। जिस नजर से बाबा आपको देखता है, उस नजर से आप अपने आप को देखो, बस। ओम शांति। जी। सो उसी नशे में हम रहना है ना। हमें पता नहीं हम कौन है, पर बाबा को पता है ना। उस सेल्फ रेस्पेक्ट में भी हमें रहना है। बोलिए अरुणा सिस्टर, शॉर्ट में बोल ओम सकते हैं। शांति। हाँ, इसके लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। साइलेंस की शक्ति से ही मन बुद्धि क्लियर रहती है। मन बुद्धि क्लियर रहने से ही गुण और शक्तियाँ इमर्ज होती है। ओम शांति। जी। देखिए, मन बुद्धि की स्थिरता से ही साइलेंस की शक्ति प्राप्त होती है ना। सो हमें जब भी योग में बैठते हैं ना, मन बुद्धि की स्थिरता को मेंटेन करनी है। 5 मिनट हो, उसको 10 मिनट हो, जब भी बैठते हैं है ना, उसको बढ़ाना है। क्योंकि वही है याद। बाबा ने एक पढ़े, बाबा ने कहा था, याद माना क्या है? मन बुद्धि की स्थिरता ही याद है। और क्या आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं? क्या अभी समय भी हो रहा है? सावित्री सिस्टर। हाँ, मैं तो कि जैसे आपने साइलेंस बोला ना, तो शांत स्वरूप हो करके शांति की शक्ति को अगर हम पहले लेते हैं, क्योंकि जब तक मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, तो शांति के बाद ही हम अगला संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि साइलेंस की शक्ति के लिए विशेष स्थिति व संकल्पों की एकाग्रता चाहिए। तो शांति की शक्ति एक विशेष शक्ति है। जी, उसको हमें जमा करनी है। जी, बोलिए पीयूष भाई जी। दीदी, सामान तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर बाबा को अपना बना लें। और बाबा जो हमें गुण, भाई जी ने बताया कि बाबा जो हमें गुण देखते हैं, उन गुणों को हम अपने में संभालें। तो बाबा के लिए जो सामान है, सर्वशक्तिमान बाबा मेरा साथी है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो बाबा को अपना बना ले और हर समय उनके उसमें खोए रहें। जी। जी, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। ओके। अभी समय भी हो रहा है कृष्णा सिस्टर, अब बहुत शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। जी। मेरा एक सम्मान रहता है, मैं बाप समान हूँ। जब बाबा ने ये कहा कि बच्ची तू मेरे समान है, तेरे में सारे गुण शक्तियां मेरे, तो अगर मैं इस बात पे मानती हूँ, तो जब भी योग में बैठे इसी बात पे विचार करें। जब भी कोई कर्म कर रहे हैं तो उस वक्त भी यही मन में रहे, क्या बाबा मेरे साथ, बाबा ऐसा करते, बाबा आप कैसा करते हो। हर सिचुएशन में बाबा को ही बुला करके बाबा से पूछे, बाबा आप होते तो आप कैसे करते। तो उस हिसाब से अगर हम चलते हैं श्रीमत पे, तो वो हमें सफलता देता है। जी। अभी समय भी हो रहा है, हम यही होमवर्क लेंगे कि अपने आप को पहचानना। अभी हमें पता नहीं मैं कौन हूं, है ना। सो अपने आप के ऊपर हमें काम करनी है, अपने आप को पहचानना है। सो यही है होमवर्क। ओके, अभी 1 सेकेंड बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति।
इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड डे। दीदी जी आपका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति सभी को, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का।